अंदर दी गई है। प्रभु कविता को समझेंगे कि इसमें कवि है किस प्रकार से अपनी बात को व्यक्त कर रहा है और क्या क्या कह रहा है उसके बारे में हम समझेंगे, उस संदर्भ में हम समझेंगे। तो पहले तो हम इसका सामान्य परिचय समझ लेते हैं कि प्रभु जो कविता है वो कवि का जो कविता संग्रह है कानन कुसुम से संग्रहित है, उसमें से ली गई है। और इस कविता के अंदर जो कवि है वो ईश्वर की महिमा को बता रहा है। अब ईश्वर की महिमा को कैसे बता रहा है? कवि भावुक हृदय से निकली प्रकृति के हास विलास, वो प्रकृति के माध्यम से ईश्वर की महिमा को बता रहा है। ईश्वर की छटा का दर्शन हमको करा रहा है कि ईश्वर सब जगह विद्यमान है, हालांकि वो दिखाई नहीं देता, लेकिन हम उसे प्रकृति के रूप में देख सकते हैं और प्रकृति हमारे सामने जो हमें दिखाई दे रहा है उसमें ईश्वर के दर्शन हमें कराती है। तो उसमें कि प्रकृति में जो हमें दिखाई देता है, प्रतिबिंबित होना अर्थात दिखाई देना कि ईश्वर हमें विभिन्न प्रकार से विभिन्न स्थितियों में ईश्वर हमें दिखाई देता है। तो वो ईश्वर वो किसी रूप में नहीं है बल्कि प्रकृति के अंदर विभिन्न रूपों के अंदर विद्यमान है। कवि की जो भाषा है इस कविता के अंदर वो संस्कृत निष्ठ और तत्सम प्रधान भाषा है, अर्थात तत्सम शब्दों का ज्यादा प्रयोग हुआ है। इसके अलावा इस कविता के अंदर विभिन्न अलंकार आए हैं, जिसमें काव्यलिंग है, रूपक है, अनुप्रास अलंकार है और परिकर अलंकार है इसके अंदर प्रयुक्त हुए हैं। इसके अलावा अन्य विशेषता में हम देखते हैं कि भाषा में लयात्मकता है, गंभीरता है और गेयता है, अर्थात काव्य को गाया जा सकता है। इस प्रकार से सुंदर कविता है वो कवि ने इसमें लिखी है और अपने भावों को अभिव्यक्ति है वो कवि ने दी है। ईश्वर की महिमा को व्यंजित किया गया कि ईश्वर की शक्ति उसका प्रतिबिंब प्रकृति में किस प्रकार से दिखाई देता है, तो उसी महिमा को कवि है वो अपने शब्दों में अभिव्यक्त कर रहा है। तो हम समझते हैं कविता को। कविता का पहले थोड़ा सा हम परिचय हम समझते हैं। इसमें जयशंकर प्रसाद की जो कविता है प्रभु उनके स्फुट कविताओं के संग्रह कानन कुसुम से लिया गया है। ईश्वर की स्तुति करते हुए कवि ने उसकी सर्वव्यापकता, सौंदर्य और शक्तिमत्ता का गुणगान किया है, या कह सकते हैं ईश्वर सर्वव्यापक है, सब जगह मौजूद है और ईश्वर की शक्ति किस किस रूप में दिखाई देती है उसका वर्णन हम कवि ने अपने इस कविता के अंदर किया है। कवि को प्रकृति के प्रत्येक उपादान में ईश्वर के का अनंत प्रसार दृष्टिगत होता है, यानी कवि ने ईश्वर को प्रकृति के हर कोने में देखा है, हर चीज में देखा है कि कवि को हर जगह ईश्वर दिखाई देता है, विभिन्न रूपों के अंदर दिखाई देता है और उसको वो महसूस करता है गंभीरता के साथ में। कवि कहता है कि चंद्र किरणें ईश्वरीय प्रकाश को व्यक्त करती है, यानी चंद्रमा की जो रोशनी है वो ये बताता है कि ईश्वर उस रोशनी के अंदर भी दिखाई देता है, बसता है। सागर की उत्ताल तरंगें उसकी स्तुति करती है कि तरंगे हैं जो एक संगीत, जब तरंगे समुद्र के अंदर उड़ती है तो उसके अंदर एक संगीत की ध्वनि है उत्पन्न होती है। तो कवि ये कहता है कि जैसे वो भी ईश्वर की महिमा गा रही है। चंद्रिका उसकी मुस्कान को तथा नदियों का कल निनाद उसके आह्लाद को व्यक्त करता है। चंद्रिका चंद्रमा की जो चांदनी है, जो किरणें हैं वो आभा बिखेरती है, वो प्रकाश बिखेरती है। इसके साथ ही कवि जो ये कहता है कि नदियां जो चलती है तो ध्वनि उत्पन्न होती है, कल की ध्वनि होती है, एक संगीत उत्पन्न होता है। तो ईश्वर को उस रूप में देखो कि हर जगह ईश्वर है, उसकी शक्ति के रूप में दिखाई दे रहा है। ईश्वर की प्रसन्नता को व्यक्त करती है प्रकृति। वस्तुतः प्रकृति के सौंदर्य और प्रेम से युक्त भाव भव्य रूप को प्रकाशित करने वाला ईश्वर ही है। ईश्वर की कृपा होने पर ही मनुष्य के समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं। यहाँ पर यह है कि प्रकृति के ऊपर ईश्वर किस रूप में विद्यमान है या दिखाई देता है और मेहरबान है, प्रकृति इतनी सुंदर दिखाई देती है। उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी जब ईश्वर मेहरबान होता है, ईश्वर प्रसन्न होता है तो हमारे सब मनोरथ पूर्ण होते हैं। मनोरथ अर्थात इच्छाएं या हमारी कामनाएं या जो हम सोचते हैं वो सारी इच्छाएं हमारी पूर्ण होती है। कब? जब ईश्वर हमारे ऊपर मेहरबान होता है। खड़ी-बोली हिंदी में रचित ये कविता प्रसाद जी की भावाभिव्यक्ति की सुंदर रचना है। तत्समयी और गंभीर भाषा ने कविता को अद्भुत अभिव्यंजना सौष्ठव से युक्त कर दिया है। लयात्मकता, समरसता, मौलिकता की दृष्टि से ये कविता है उत्तम कोटि की है। तो ये कविता का एक सामान्य परिचय है। अब हम समझते हैं कि कविता में क्या कहा गया है। तो कवि किस प्रकार से प्रभु या ईश्वर की महिमा
इंदु यानी चंद्रमा, कि विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही। प्रकाश यानी उजाला, ठीक है। अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है। यहाँ पे कवि ईश्वर के बारे में हमें बताता है कि ईश्वर को हमें किस में देखना है, प्रकृति में देखना है, कि प्रकृति में ईश्वर की महिमा किस रूप में दिखाई देती है। तो यहाँ पर जो कवि है वो कहता है कि हे प्रभु, अनादि तेरी अनंत माया। अनादि यानी जिसका न तो कोई अंत है, न उसके उद्भव या उसकी उत्पत्ति के बारे में हमें ज्ञान है, कि हे ईश्वर, आपका प्रादुर्भाव कैसे हुआ, आपका जन्म कैसे हुआ, ठीक है, इसके बारे में प्रकृति हमें संदेश दे रही है। ये तो कोई नहीं जानता कि आप कैसे, आपका आगमन कैसे हुआ, आप संसार में किस रूप में विद्यमान है, वो हमें प्रकृति के रूप में दिखाई देता है। तो वो कह रहा है कि हे ईश्वर, आपकी महिमा को चंद्रमा की जो विशाल जो किरणें हैं और चंद्रमा की जो धवलता है, चंद्रमा का जो निर्मल प्रकाश है, वो आपकी महिमा है वो दिखा रहा है। अनादि तेरी अनंत माया, कि तेरी माया को किसी ने जाना नहीं, किसी ने समझा नहीं, क्योंकि तेरी माया अपरंपार है, जगत को लीला दिखा रही। तो जगत को लीला कि हे ईश्वर, ये प्रकृति के माध्यम से आपकी अनादि और अनंत माया है वो हम प्रकृति के माध्यम से देख सकते हैं, चंद्रमा की सुंदर किरणों के माध्यम से देख सकते हैं, चंद्रमा की श्वेत रंग की किरणों के माध्यम से हम आपकी लीला को देख सकते हैं। तो ईश्वर की लीला को चंद्रमा की रोशनी में वो दिखा रही है, चंद्रमा की किरणों का जो प्रकाश है वो ईश्वर की लीला को प्रकट कर रहा है। आगे कवि कहता है कि प्रसार तेरी दया का कितना, प्रसार यानी फैला, ठीक है, प्रसार तेरी दया का कितना ये देखना है तो देखे सागर। अगर किसी को ईश्वर की दया देखनी है तो ईश्वर जब किसी के ऊपर मेहरबान हो जाता है तो वो छप्पर फाड़ के देता है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से कवि यहाँ पे कह रहा है कि प्रसार तेरी दया का कितना ये देखना है तो देखे सागर, कि सागर जो अनंत होता है, जिसको आसानी से पार नहीं किया जा सकता, तो अनंत गहराई में अनंत है और साथ में ही क्षेत्रफल की दृष्टि से भी अनंत है सागर, जिसे आसानी से नहीं जाना जा सकता। तो यहाँ पर कवि कहता है कि हे दयावान, हे परमात्मा, जिसको आपकी दया का प्रसार देखना है तो आपका हृदय वो अपार करुणा से भरा हुआ है, और अगर कोई आपकी व्यापकता को जानना चाहता है, आपकी विशालता को जानना चाहता है, तो उसे सागर के विस्तार को देख लेना चाहिए, क्योंकि सागर अनंत है, सागर विशाल है। तो आपकी व्यापकता और विशालता को देखना चाहता है कि ईश्वर कितना मेहरबान हो सकता है, तो उसे सागर की विशालता को देख लेना चाहिए। तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही, और तरंग मालाएं यानी समुद्र की जो लहरें उठ रही है समुद्र के अंदर बार बार, तो वो ईश्वर की व्यापकता, ईश्वर की प्रसन्नता, उसके बारे में हमें दर्शन कराती है कि किस प्रकार से समुद्र में जो निरंतर लहरें उठती रहती हैं, और ऐसा लगता है कि वो लहरें जैसे ईश्वर की प्रशंसा के गीत गा रही है, ईश्वर की महिमा के गीत है वो गा रही है। तो कवि ये कहता है कि जिसको ईश्वर की व्यापकता को देखना है, ईश्वर की विशालता को देखना है, ईश्वर की दया को देखना है, तो उसे सागर को देख लेना चाहिए या सागर की व्यापकता को देख लेना चाहिए, क्योंकि जब ईश्वर अपनी दया दिखाता है तो वो सागर के समान अनंत अपनी दया है वो मनुष्य के ऊपर बरसाता है। तो यहाँ पर यही बात जो है कवि ये कह रहा है कि और समुद्र की अनंत विशालता के साथ साथ समुद्र के अंदर उठने वाली लहरें हैं, तरंगमालाएं हैं, वो भी ईश्वर की प्रशंसा का राग है, वो गाती हैं, ऐसी ध्वनियां हैं, ऐसे लग रहा है कि समस्त सागर और उसकी लहरें हैं वो ईश्वर का गुणगान है वो कर रही है। तो ये कवि ने इसमें ये बताने का प्रयास है वो किया है। अब कवि आगे कहता है कि तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना, स्मित यानी मुस्कान, ठीक है, निरखना यानी देखना, कि हे ईश्वर, अगर कोई तुम्हारी मुस्कान को देखना चाहे या तुम्हारी मुस्कुराहट को निरखना चाहे, देखना चाहे, तो वो देख सकता है चंद्रिका को यानी चंद्रमा की किरणों, ठीक है, कि वो देख सकता है चंद्रिका को।
तुम्हारे हंसने की धुन में नदियां निनाद करती ही जा रही। ऐसे लग रहा है कि अगर किसी को ईश्वर की मुस्कान देखनी है, या हमें ईश्वर की जो मुस्कान है वो प्रकृति में किसमें दिखाई देती है? चंद्रमा की सुंदर किरणों के अंदर, धवल किरणों के अंदर है वो ईश्वर की जो है मुस्कान दिखाई देती है। वो देख सकता है चंद्रिका को, कि चंद्रमा की किरणों को देख लीजिए, जैसे ऐसा लगता है साक्षात ईश्वर है वो मुस्कुरा रहा है। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियां निनाद करती ही जा रही। और अगर कोई ईश्वर को हंसते मुस्कुराते देखना चाहता है, उसकी हंसी की ध्वनि को सुनना चाहता है, तो हमें नदियों की जो कलकल करती हुई ध्वनि है उसको सुन लेना चाहिए। वो ध्वनि है वो निरंतर बजती रहती है। जब नदियां चलती तो ऐसे लग रहा है कि नदियों के अंदर, नदियों के माध्यम से या चंद्रमा की किरणों के माध्यम से ईश्वर अपनी मुस्कान है और अपनी हंसी है वो प्रकृति के अंदर बिखेर रहा है। तो प्रकृति के रूप में कवि है वो ईश्वर को हमें समझाने का प्रयास कर रहा है, या ईश्वर को जानने का प्रयास है वो कवि हमको करा रहा है। फिर आगे कवि कहता है कि विशाल मंदिर की यामिनी में जिसे देखना हो दीपमाला। दीपमाला, दीपकों की माला, ठीक है। अब यहाँ पे दीपमाला से तात्पर्य है तारों की रोशनी से। तो तारकगण की ज्योति उसका पता अनूठा बता रही, कि अगर कोई रात्रि के अंदर ईश्वर के दर्शन करना चाहता है तो विशाल मंदिर की यामिनी, की जब प्रकृति के अंदर रात्रि हो जाती है, यामिनी अर्थात रात्रि, और विशाल मंदिर यानी ये पूरा जगत, ये संसार, उसमें जब रात्रि होती है तो आकाश की तरफ हमें अनेक अनगिनत तारे हैं वो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे संपूर्ण आकाश के अंदर छोटे छोटे दीपक है जो टिमटिमा रहे हैं, जैसे दीपक है वो जल गए हैं या जो है ज्योति बिखेर रहे हैं। तो अगर किसी को ईश्वर को रात्रि के अंदर, यामिनी के अंदर ईश्वर का प्रकाश देखना है तो वो किसे देखें? कि जिसे देखना हो दीपमाला, कि दीपकों की माला जो प्रकृति के अंदर ईश्वर द्वारा सज्जित है, ईश्वर द्वारा सजाई गई है, तो वो तारकगण की ज्योति उसका पता अनूठा बता रही, कि वो रात्रि के समय तारों की ज्योति को देख ले, क्योंकि ईश्वर ने समस्त आकाश के अंदर सुंदर सुंदर टिमटिमाए हुए दीपक है वो जला लिए हैं। तो ये तारकगण की रोशनी भी ईश्वर के बारे में, ईश्वर की महिमा की ही अभिव्यंजना कर रही है, ईश्वर की महिमा का ही ज्ञान हमें करा रही कि ईश्वर क्या है? अनादि है, अनंत है, और उसका आना और उसका जाना या उसके जन्म और मरण के बारे में ईश्वर को कोई नहीं जानता, बल्कि प्रकृति में विभिन्न रूपों में हमें ईश्वर है वो दिखाई देता है। तो जिसे देखना हो दीपमाला, कि जिसे दीपकों की माला को देखना है वो तारकगण की ज्योति को देख ले, तारों में टिमटिमाहट देख ले, और इसके साथ ही वो ईश्वर का पता जान सकती कि ईश्वर कितना सुंदर है, कितना अनूठा है। तो इस प्रकार से झिलमिलाते हुए असंख्य तारों को देखने पर हम ईश्वर की महिमा को जान सकते हैं, हम ईश्वर की महिमा को समझ सकते हैं। तो प्रभु को निहारना है तो तारों की रोशनी के अंदर प्रभु को निहारो, यही बात है वो कवि कह रहा है। फिर आगे कवि कहता है कि प्रभु प्रेममय प्रकाश तुम हो, कि प्रभु यानी हे ईश्वर, हे परमात्मा, प्रेममय प्रकाश तुम हो, कि प्रेम से भरे हुए प्रकाश तुम हो। प्रकृति पद्मिनी के अंश माली, असीम उपवन के तुम हो माली, धरा बराबर बता रही, कि हे प्रभु, हे ईश्वर, आप ऐसे प्रकाश हैं जिसे सारी सृष्टि के ऊपर आपकी निरंतर वर्षा होती रहती है, निरंतर आपकी दया बरसती रहती है, तुम अपना प्रेम है वो निरंतर बरसाते रहते हो, और तुम प्रकृति पद्मिनी की अंशुमाली, की इस समस्त प्रकृति को चलाने वाले अंशुमाली, ठीक है। माली अर्थात परमात्मा है जो हम सबको पालता है, हम सबका पालन करता है, हमें इस सृष्टि को चलाता है। तो इस संपूर्ण प्रकृति को चलाने वाला परमात्मा कौन है? अंशुमाली अर्थात सूर्य भी होता है। तो सूर्य इस प्रकृति को चलाने वाला सूर्य आप हैं, इस प्रकृति को चलाने वाले परमात्मा आप हैं, जिसके अस्तित्व से ये प्रकृति है वो चलती है। असीम उपवन के तुम हो माली, कि ये प्रकृति, ये संसार, ये जगत जिसके
बारे में बताती है कि जिस प्रकार से ईश्वर प्रकृति रूपिणी कमलिनी को खिलाने वाला सूर्य है, अंशुमानी अर्थात सूर्य, ठीक है। तो इस प्रकृति को चलाता कौन है? परमात्मा चलाता है। और ये प्रकृति खिलती किससे? जब सूर्य उदित होता है तो विभिन्न पेड़ पौधे प्रकृति है वो सुंदर हो जाती है। और इस प्रकार से कवि ये कह रहा है कि जिस प्रकार से समस्त प्रकृति है वो सूर्य के प्रकाश से जो है फलती फूलती है। तो हे परमात्मा, उस प्रकृति को चलाने वाला मालिक कौन है? वो आप है। उस प्रकृति को चलाने वाले परमात्मा, जिसका कह सकते हैं कि जिसका सिरा है वो आपके हाथ में है। तो हे परमात्मा, ये धरती भी आपके गुणगान कर रही है, ये धरती भी आपके बारे में बता रही है। जो होवे तेरी दया दयानिधि, दयानिधि अर्थात परमात्मा दया करने वाला, कि जो होवे तेरी दया दयानिधि तो पूर्ण होता ही है मनोरथ। कि अगर ईश्वर हमारे ऊपर मेहरबान हो जाता है, ईश्वर हमारे ऊपर अपनी दया दिखाता है, ईश्वर हमारे ऊपर अपनी अनुकंपा बरसाता है, तो सबके मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, सबकी कामनाएं, सबकी इच्छाएं हैं वो पूर्ण हो जाती है। लेकिन इसके लिए ईश्वर का आशीर्वाद होना जरूरी है। तो कवि ये कहता है कि जो हो तेरी होवे दया दयानिधि, की दया यानी जो तेरी दया हो जाए, कि जिसकी ईश्वर के ऊपर दया बरस जाए तो पूर्ण होता है सारा मनोरथ, कि उसका सभी मनोरथ, सभी इच्छाएं कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। सभी ये कहते पुकार करके यही तो आशा दिला रही, कि सभी ये कहते कि सभी तेरी स्तुति करते हैं कि हे ईश्वर, सभी अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपने मनोरथ की पूर्ति के लिए सब तुम्हारा गुणगान करते हैं, सब तुम्हारे आगे शीश झुकाते हैं, तुम्हारा आशीर्वाद पाना चाहते हैं। और इसी आशा में कि कभी तुम उसके ऊपर मेहरबान हो जाओगे। जिस प्रकार से तुम प्रकृति के ऊपर मेहरबान हो, इसी प्रकार से हर मानव, हर प्रकृति का हर उपादान है वो तुम्हारे ही गुणगान कर रहा है। क्योंकि सभी चाहते हैं कि ईश्वर की दया, ईश्वर की अनुकंपा, ईश्वर का अनुग्रह, ईश्वर का आशीर्वाद है वो हम सबके ऊपर बना रहे। तो इस प्रकार से कवि ने ईश्वर का प्रेम भाव जो है अपने शब्दों के रूप में व्यक्त करने की कोशिश की है कि किस प्रकार अनेकानेक रूपों में हमें ईश्वर है वो दिखाई देता है। कि कभी समुद्र की लहरों के रूप में, तो कभी समुद्र की विशालता के रूप में, कभी चंद्रमा की चांदनी की हंसी के रूप में, तो कभी कलकल करती नदियों के निनाद के रूप में, ठीक है, कभी दीपक यामिनी यानी रात्रि के तारागण के रूप में, और कभी इस प्रकृति को खिलाने वाली अंशुमानी यानी सूर्य के रूप में। तो हमेशा ईश्वर है किसी न किसी रूप में हमें दिखाई देता है। तो हे ईश्वर, सभी तेरी दया को पाना चाहते हैं, सभी तेरे अनुग्रह को पाना चाहते हैं। क्योंकि ईश्वर के अनुग्रह से ही, ईश्वर के आशीर्वाद से ही हमारे सारे सपने पूर्ण होते हैं, हमारी सारी कामनाएं, हमारे सारे मनोरथ है वो पूर्ण होते हैं। तो इस प्रकार से कवि ने इसके अंदर ईश्वर की महिमा को विभिन्न उपादानों के माध्यम से, प्राकृतिक उपादानों के माध्यम से प्रस्तुत करने की कोशिश है वो की है। और इस प्रकार कवि ने अनेक उपादानों का, अनेक अलंकारों का वर्णन है वो इसमें किया है। तो ये था हमारा पाठ प्रभो कविता।